नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम षष्ठी विभक्ति के कुछ और सूत्र करते हैं। षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय यानी दिशावाची अतस प्रत्यांत शब्द हैं के अर्थवाची इस प्रकार के अर्थ वाले जो शब्द हैं जैसे ऊपरी, अधः, पुरा, पुरस्ताद, पश्चात, उन शब्दों में क्या होती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी दिशावाची, ये वाला सूत्र हम कर रहे हैं ऊपर वाला, दिशावाची अतस या ऊपरी, पुरः, पुरस्तात्, अधः या पश्चात, इन सारे शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो दिशावाची दक्षिणतः, उत्तरतः और इसी प्रकार के अर्थ वाले जो अन्य शब्द हैं ऊपरी, पुरः, पुरस्तात्, अधः, पश्चात, इन शब्दों में क्या है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या कहें, महाविद्यालयस्य, महाविद्यालयस्य दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति, कि महाविद्यालय के दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। या इसी तरीके से उत्तरतः उद्यानम अस्ति, महाविद्यालयस्य उत्तरतः उद्यानम अस्ति। यानी जहाँ पर दक्षिणतः, उत्तरतः, महाविद्यालय के दक्षिण की ओर, तो इससे पहले जो शब्द है उसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से विद्यालय से ऊपरी, विद्यालय से ऊपरी जलागारः गारा अस्ति, कि विद्यालय के ऊपर क्या है, पानी का एक टैंक बना हुआ है, जलागारा अस्ति। इसी तरीके से पूरे पुरस्तात्, कि महाविद्यालय के सामने, पूरे पुरस्तात् मैंने क्या होता है सामने, कि महाविद्यालय से पूरे पुरस्तात् वृक्षा सन्ति, कि महाविद्यालय के सामने वृक्ष हैं। तो महाविद्यालय से पुरतः, पुरः, पुरस्तात् वृक्षा सन्ति। यहाँ अधः शब्द, अधः शब्द का मतलब क्या है, नीचे। वृक्षस्य अधः बाला क्रीडन्ति, वृक्षस्य अधः बाला क्रीडन्ति, कि वृक्ष के नीचे क्या है, बच्चे खेलते हैं। वृक्षस्य अधः बाला क्रीडन्ति, वृक्ष के नीचे बच्चे खेलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, षष्ठी अतस अर्थ प्रत्यय, कि षष्ठी जो दिशावाची हमारे शब्द हैं और अतस प्रत्यांत शब्दों से और इस प्रकार के अर्थ वाले ऊपरी, पुरः, पुरस्तात्, अधः या पश्चात, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे, वृक्ष से अधः या तरुणाम अधः, तरुणाम अधः, कि वृक्षों के नीचे बच्चे खेलते हैं। बाला क्रीडन्ति। अगला हमारा क्या है, दूर अंतिकार्थे षष्ट्यः अन्यतरस्याम, कि दूर और अंतिक जो शब्द हैं, अंतिका मतलब यहाँ पर क्या है समीप, कि उनमें षष्ठी भी होती है और पंचमी भी होती है। इनके समानार्थक जो शब्द हैं उनमें क्या है कि दूर और अंतिक जो शब्द हैं, अंतिक मैंने समीप, इसके अर्थ में षष्ठी अन्यतरस्याम, कि षष्ठी भी होती है और क्या होती है, पंचमी भी होती है। जैसे ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम, कि गांव से दूर, गांव के समीप या गांव से दूर। ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम। इसी तरीके से ग्रामस्य ग्रामाद् ग्रामस्य ग्रामाद् वा निकटम,
यानी इसके अर्थवाची यानी दूर और अंतिक अर्थ षष्ठ्यः अन्य तरस्याम कि दूर और अंतिक की इस प्रकार के अर्थवाची जो शब्द हैं उनमें क्या होती है, पंचमी भी होती है और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र हमारा क्या है, अधिगर्त दैशाम कर्मणि। कि अधि उपसर्ग ए धातु जिसका अर्थ क्या है, याद करना, स्मरण करना, यानी स्मरण अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उनके साथ, और दय धातु और ईश इनके कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा सह मातु स्मरति, वह माता को याद करता है। तो यहाँ पर जो स्मृति धातु का जो कर्म है वो क्या है, मातृ, माता को षष्ठी विभक्ति करेंगे तो मातु शब्द आ जाएगा। तो स्मरण करने का कर्म क्या है, माता, तो माता में हमारी क्या है, षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग कर दिया। इसी तरीके से दया करना, स देवस्य देव पर दयते, तो स देवस्य दयते कि वह देव पर क्या करता है, दया करता है। तो यहाँ पर दया करने का जो कर्म है वो क्या है, देव, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से ईश, ईश का अर्थ क्या है कि जहाँ पर किसी प्रकार का समर्थ या राज्य का मालिक होना, कि ईश्वर इस जगत का आधार है। तो ईश्वरः जगतः इष्टे, ईश्वरः जगतः इष्टे, ईश्वर क्या है कि इस जगत का क्या है, आधार है। तो यहाँ पर इस जगत शब्द में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से प्रभु, प्रभवती, प्रभु, प्रभु मैंने प्रभुता या समर्थन देना, कि गुरु गुरु शिष्यस्य प्रभवती, तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर समर्थन करना हो जाता है। तो उसमें भी क्या लगती है, षष्ठी। प्रभव जो शब्द है इसका जो कर्म क्या है, शिष्य है, तो इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो अगला सूत्र करते हैं हम, तुल्यार्थै तुल उपमाभ्याम तृतीय अन्यतरस्याम, यानी जहाँ पर तुलना की जाए, तुल्य, सदृश, सम, सकाश, सदृश्य, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी के साथ साथ तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं, जैसे हमारे तुल्य, सदृश, सम, सकाश, सादृश्य, ये जो सारे शब्द हैं इनके साथ क्या है, षष्ठी के साथ साथ क्या है, तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे स कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य सदृश्य सम, सदृश्य सकाशः और सदृश्य, सदृशः, इन शब्दों के साथ भी क्या है, कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि वो कृष्ण से क्या है, उसकी समानता है, सदृश्यता है, कृष्ण से उसकी क्या है, तुल्यता है, समानता है, सदृश्यता है। तो एक ही वाक्य में हम जैसे कोई सदृश आ जाए तो स कृष्णस्य कृष्णेन सदृशः, स कृष्णस्य कृष्णेन समः, स कृष्णस्य कृष्णेन वा सकाशः, स कृष्णस्य कृष्णेन व सदृशः। तो इन दोनों में से एक विभक्ति का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दोनों भी आती हैं, परंतु यदि शुद्ध शुद्ध आ जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों ही विभक्तियाँ लगेंगी हमारी, कृष्णस्य कृष्णेन वह। तो अगला सूत्र करते हैं हम, चतुर्थी च आशिष्य, आशिष्य आयुष्य मदम भद्र कुशल सुखार्थ हितै, कि आशीर्वाद अर्थ, आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल और सुख, अर्थ और हित, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है,
षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी आशीर्वाद अर्थ में, जैसे यहाँ आशीर्वादम, आशीर्वादम रामस्य रामाय, यानी कौन सी विभक्ति होती है इसके साथ? चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद रामस्य रामाय वा स्यात्। आशीर्वाद रामस्य रामाय वा स्यात्। तो यहाँ पर क्या है कि आशीर्वाद अर्थ में या आयुष्य अर्थ षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर क्या है प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आयुष्यम, आयुष्यम मैंने भी क्या है कि आयुष्मान रहो, चिरंजीव रहो, लंबी उम्र की कामना की जाती है। तब हम उसमें क्या करते हैं? षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आयुष्यम रामस्य रामाय वा स्यात्। इसी तरीके से क्या है कि कुशलम भद्रम मद्रम हितम वा स्यात्। कृष्णस्य कृष्णाय वा, कृष्णस्य कृष्णाय वा भद्रम भद्रम कुशलम मद्रम कुशलम मद्रम मद्रम भद्रम मद्रम कुशलम हितम वा भूयात्, वा भूयात्। यानी कृष्ण का क्या हो? उसका कुशलता हम चाहते हैं। तो जिसके लिए हम अच्छी कामना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं, हित की कामना करते हैं, उसके योग में क्या आती है? षष्ठी भी आती है और चतुर्थी विभक्ति का भी क्या है प्रयोग किया जाता है। तो आशीर्वाद अर्थ में और आयुष्यमान की किसी को लंबी उम्र की कामना देने की इच्छा रखते हुए उसमें भी क्या है हमारे षष्ठी के साथ साथ क्या है चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी च आशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। तो इन शब्दों के योग की षष्ठी के साथ साथ क्या है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।